बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उस्तानी जी एजुकेशन सेंटर जनरल ग्रुप 10 क्लास के स्टूडेंट्स खुश हो जाएं जी। आपके लिए भी मेहनत करके बहुत बेहतरीन सा टारगेट पेपर प्रिपरेशन पेपर मैंने रेडी किया है। तमाम साल आने वाले बच्चे भी इसको फॉलो करेंगे, इस साल वाले बच्चे भी करेंगे। जल्दी जल्दी देखें, नोट करते जाएँ, पेंसिल कॉपी उठाएँ। और ये आपका ये प्रिपरेशन पेपर है। बेसिकली अगर आपकी तैयारी अगर अभी तक नहीं हुई तो आप इसको फॉलो करें और दुआएं देंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपकी बुक को तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। हाफ पार्ट 6 जो है वो आपके चैप्टर स्टार्टिंग के जो है वो 9th क्लास से रिलेटेड हैं। बाकी आपके लास्ट चैप्टर जो है वो मैट्रिक से रिलेटेड। जैसे 9 में आप पेपर देकर आए हो, भी आप मैट्रिक में हो तो आप लास्ट के चैप्टर्स को देखोगे, उसके अकॉर्डिंग जो है अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सा टारगेट पेपर मैंने प्रिपेयर किया है। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त, जिस बच्चे ने इसको फॉलो कर लिया पूरा पेपर आपका इसमें से ही आएगा इंशाअल्लाह। हम मेहनत करते हैं जैसे कि कामयाबी अल्लाह पाक की ज़ात देती है। अहम सवालात नोट करें, पेंसिल कॉपी उठाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है तवानाई की तारीख। अच्छा बच्चे इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम वाले बच्चे कहते हैं मिस हमें भी बताएं, हमारा आप लिखती नहीं है उर्दू मीडियम। तो आज का टारगेट पेपर ये मैंने अपने हाथों से टाइप किया है आप लोगों के लिए, ताकि जल्द, क्योंकि बेटा टाइपिंग पर दूँ तो बहुत टाइम लग जाता है। उनको गाइड करो कि अब ऐसे करें ऐसे करें, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। जैसे कि आपको पता है 1 मंथ रह गया, आप किसको 1 मंथ टारगेट पेपर भी कह सकते हैं, 2 मंथ भी कह सकते हैं, वॉट एवर। आने वाले सालों में बच्चे इसको देखेंगे, 2025 में देखेंगे, आप इसको फॉलो कर सकते हैं जी जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने इस तरह डिज़ाइन कर दिया। ये एक प्रिपरेशन पेपर का नाम ही इसलिए रखा गया है कि अगर बच्चों ने इसकी तैयारी कर ली तो इंशाअल्लाह ज़वजल आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अपना टाइम ज़ाया कि बढ़ते हैं आगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और उर्दू वालों के लिए, दोनों के लिए है। दोनों इसको नोट करते जाएं जी। वॉइस ओवर देते हैं, तफसील से इसको गाइड करेंगे, क्योंकि आर्ट्स के बच्चों को उमूमन जो है वो कोई इस तरह के कोई रिसोर्सेज उनके पास नहीं होते, तो इसलिए उनके लिए बेहतरीन सा लेक्चर आज होने वाला है। तवानाई की वजाहत करें और कोई 4 एग्ज़ाम आपने तहरीर करनी है। अब आपको नज़र आए इतना लॉन्ग क्वेश्चन, अब आप पूछेंगे मिस मुख्तसर क्या है, शॉर्ट क्या है, लॉन्ग क्या है जनाब। अच्छा बेटा देखो, जो बड़ा सवाल होगा ना समझ जाइएगा, मिस जो बड़े सवाल की बात कर रही हैं तो वो लॉन्ग है, और अगर मिस छोटे सवाल की बात कर रही हैं तो वो शॉर्ट है। तवानाई की वजाहत है, जाहिर सी बातें करनी है और कि 4 एग्ज़ाम बयान करनी है तो लॉन्ग क्वेश्चन है ना भाई। डिफाइन एनर्जी, डिस्क्राइब एनी 4 टाइप्स ऑफ इट, ये आपका लॉन्ग में आ सकता है। अल्ट्रासोनिक लहरें क्या हैं, इनके 4 इस्तेमाल तहरीर करें, ये शॉर्ट में आएगा। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या हैं आपके पास, राइट देयर 4 यूजेस। ठीक है जी। दर्ज झैल की वजाहत करनी है। अब आप ये आपके पास आपकी डेफिनेशंस आ जाती हैं, आप डेफिनेशंस कह लें इसको। ठीक है, जैसे कि कैपेसिटर है, ट्रांसफार्मर है, स्टोरेज है, डिजिटल कंप्यूटर है, इनपुट है, अच्छा जी, प्रोसेसिंग है, आउटपुट हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, सीडी रोम, वोल्ट, करंट, ए मीटर, वोल्ट मीटर एंड मुज़ाहिमत को रेजिस्टेंस भी कहा जाता है उर्दू में, इंग्लिश में। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर कोई गलती हो जाए उर्दू में तो माजरत है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि उर्दू मीडियम वाले बच्चों को भी सही से गाइड करूँ। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आ जाए जनाब। आपके पास फर्स्ट है कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, स्टोरेज, डिजिटल कंप्यूटर। बच्चे कहेंगे मैं बुक कहाँ से लें, सॉल्व कहाँ से मिलेगा। बेटा एमर सीरीज उठा लें, फैसल मॉडल टेस्ट पेपर उठा लें, आपके पास जो भी गाइड है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह सब में सब कुछ मिलेगा। और एमसीक्यू की तैयारी भी आपके पास जो भी गाइड बुक मौजूद है, आप टेक्स्ट बुक के पहले आपने एमसीक्यू सारे कवर करने, पास पेपर के एमसीक्यू जिससे रिलेटेड आए हुए उनको कीजिए, और साथ में आपके पास जो गाइड बुक मौजूद है 5 चैप्टर की स्टार्टिंग में जो आपके पास एडिशनल एमसीक्यूज़ होते हैं उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है जी। डिजिटल कंप्यूटर, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट, हार्ड ड्राइव, ठीक है जी, सीडी रोम हो गया, वोल्ट हो गया, करंट हो गया, यहाँ कॉमा लगा लीजिएगा, करंट के बाद ए मीटर, वोल्ट मीटर एंड रेजिस्टेंस। क्योंकि मुझे इसको टाइम मौका भी नहीं मिला कि मैं इसको देख सकूँ, मैंने फ़ौरन टाइप किया और कहा आपके लिए जो है वॉइस ओवर दे दूँ उस पर। फिर बच्चों की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग बेशक। ठीक है जी। इन पे आप वजाहत भी आ सकती है, इस पर डेफिनेशंस भी आ सकती है। ये भी कह सकता है कि 3 डेफिनेशन दे दे और कहे कि भाई 2 डेफिनेशंस को जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है। तो आप कैपेसिटर दे दिया, करंट दे दिया, एम मीटर वोल्ट मीटर में डिफरेंस भी दे सकता है, इनपुट आउटपुट में डिफरेंस दे सकता है जनाब। ठीक है जी। करंट और मज़ाहिमत में डिफरेंस दे सकता है, डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर में डिफरेंस दे सकता है। तो ये नहीं कि आपने कहा जी मीस आपने तो वजाहत दी थी और वहाँ पे जो डिफरेंस आ गया, भाई चीज़ तो वही है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग माशाल्लाह से मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए कि डेफिनेशन को डिफरेंस में किस तरह तब्दील करना है। इसलिए कहती हूँ कि अगर डेफिनेशन याद करो तो कम से कम उस डेफिनेशन का एक यूजेस याद कर लो, या उसकी कोई यूनिट याद कर लो, साथ में कोई इसका सिंबल याद कर लो, ताकि डिफरेंस करने में आसानी हो जाए। अगर आप वोल्ट करंट और मज़ाहिमत में डिफरेंस कर रहे हो तो करंट और मज़ाहिमत की डेफिनेशन पहला हो गया,
फिर इन दोनों का जो है एक एक सिंबल या इनका फार्मूला या इनकी कोई भी इस तरह यूनिट वगैरह वो आप लिख दो, तो इससे आपके 3 डिफरेंस तैयार हो जाते हैं। इस तरह आपने इसको जो है वो डिज़ाइन करना है। ठीक है, समझ में आया ना अब आप लोगों को। आप डेफिनेशन इस तरह बनाएंगे कि अगर इस डेफिनेशन का दो के दरमियान डिफरेंस आ जाए, ठीक, करंट और ए मीटर वोल्ट मीटर में करंट आ जाए, तो पहले तो आपने इनकी डेफिनेशन, इनका सिंबल और यूनिट या फार्मूला वगैरह हो जाएगा, तो ये आपके 3 डिफरेंस तैयार हो जाएंगे। इसलिए डेफिनेशन को इस तरह डिज़ाइन करें, पूरा 1 नंबर अगर आपने लेना है तो सिर्फ ये नहीं कि आधी सी लाइन की डेफिनेशन लिख के आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी पेपर में रखनी है। आगे आ जाते हैं, तवानाई के मुख्तलिफ अशकाल के नाम लिखने हैं। नेम डिफरेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया आपके पास। ठीक है जी, यहाँ पे यह हो गया। फिर है आपके पास मसनूई खलाई सियारे के फ़वाइद आपने करने। आर्टिफिशियल स्पेस सैटेलाइट के बेनिफिट्स आपने लिखने हैं। ठीक है जी, तवानाई की तारीफ़ करें और उसकी 2 रिवायती और गैर रिवायती ज़राए आपने लिखने हैं। मतलब क्या है, एनर्जी क्या है, और 2 कन्वेंशनल एंड 2 नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ इट। ठीक है जी, ये आप देख लीजिए, इसको नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास है मज़ाहिमत क्या है। 4 इस्तेमालात तहरीर करने, ये वो मज़ाहिमत हैं जो आप समझ रहे हैं। इसको रेजिस्टेंस कहते हैं करंट वाले चैप्टर से। इट्स 4 यूजेस। ठीक है जी, सैटेलाइट का काम क्या है, इसके 2 फ़वाइद तहरीर करें। ठीक है, वही सैटेलाइट फंक्शंस बताने हैं। ठीक है, और इसके 2 यूजेस बताने हैं। काम मतलब फंक्शंस एंड यूजेस मतलब इस्तेमालात, फ़वाइद। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा जी, आगे आ जाता है आपके पास सैटेलाइट का काम क्या है, तो हो गया मुमकिन तवानाई, हर की तवानाई। ये है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान फ़र्क। अगर ये आ जाए डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, इट्स यूनिट फार्मूला फलाना, इस तरीके से तो लिख दोगे ना। फिर काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखोगे, इसका यूनिट लिख दोगे। पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लिखोगे, इसका फार्मूला लिख दोगे, ड्राइव कर दोगे पूरा इसको छोटा सा। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। और आपको पता है ये बच्चों वाला है, साइंस के सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए। अगर मैं साइंस के बच्चों को कहूँगी ना ये क्या करें, आधी से ज़्यादा चीज़ें उनको ये आती होंगी, और उनकी फ़िज़िक्स बहुत मुश्किल है बेटा। आप लोगों के लिए तो ये हलवा है। साइंस वाले बच्चे तो यूँ पोजीशन ले सकते हैं। कहा जाए कि भाई ये 20 सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो क्या करोगे, घोल के पी जाओगे इसको। अब असली में ना करना जैसे मैंने बचपन में किया था। एकदम हमारे टीचर ने कहा कि बेटा ये सवाल याद नहीं हो रहा। मैंने कहा सर मुझे याद नहीं हो रहा है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे टीचर्स हैं वो भी हमें फॉलो कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। कभी उनके स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, हम उनका नाम भी लेते हैं, तो मैं नाम उनका ज़रूर लूँगी, ताकि अगर वो कभी देख रहे हैं या उनका कोई पढ़ने वाला जो है कोचिंग में या ट्यूशन में देख रहा है। मैं सर मुस्लिम मुझे पढ़ाया करते थे, मैं छोटी सी थी, हमारे घर के सामने ही थी, तो मैं आपको वाक़या भी सुनाती जाऊँ ना। तो मुझे सवाल याद नहीं हो रहा था, एक बड़ा मुश्किल सा साइंस का क्वेश्चन था। मैंने कहा सर कि याद नहीं होता। तो सर ने कहा तुम ना इसको एक काम करो बेटा, घर जाओ प्याले में भिगो दो और सुबह उठ कर पी के चली जाना। हम इतने सीधे बच्चे थे, हमने क्या किया जी, गए घर जाके उसको भिगोया। सही से अम्मी कहती क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, पेपर क्यों पढ़ रही हो। मैंने कहा मैं इसको बस कुछ कर रही हूँ। मैंने इसको निकाल करके और अपने बेड के नीचे रख दिया। जब मैं सुबह उठी मैंने इसको पहले पिया, मुझसे पिया ही नहीं जा रहा था। इतनी मुश्किलों से मैंने इसको पिया, पी के मैं चली गई। जब मैं वहाँ करने लगी मुझे तो आया ही नहीं। मैंने आके कहा सर आपने तो कहा था कि वो आएगा, मैं तो पूरा प्याला पी कर गई थी, पानी भी उसका सारा पी लिया था, लेकिन मुझे तो आया ही नहीं वो। सर ने कहा इधर आओ, तुमने वो किया था। मैंने कहा यस सर, कैसे किया था। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे करके किया था। तो सर ने इतना मेरा मजाक उड़ाया और पूरे जो है ट्यूशन वाले बच्चे हंसने लग गए कि देखो आजकल के, और आजकल के बच्चे तो बस इस्तग़फ़ार बेच के आ जाएंगे और रसीद भी नहीं देंगे। खैर हम कहाँ थे, पढ़ाई के साथ साथ ऐसी बातें भी करने लग गए हम जी। अच्छा जी, मुमकिन तवानाई पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के दरमियान फ़र्क आ गया। तापकारी की तारीफ़ और तापकार शुआओं के नाम और किसी एक तापकार शुआ की खुसूसियत। रेडियो एक्टिविटी बतानी है, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आएगा। जो बड़े सवाल हैं याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आएगा। नेम रेडियो एक्टिव रेज हो गया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी वन, उसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है, और एक रेडियो एक्टिव रे के बारे में बताना है। अल्फ़ा बीटा गैमा आप सबको पता है 3 शुआएँ होती हैं, और उन 3 ऐसे भी आ सकता है कि अल्फ़ा बीटा गैमा की 3 खुसूसियात तहरीर करें। ये ऐसे आ जाएगा अल्फ़ा बीटा के दरमियान फ़र्क करें या बीटा गैमा के दरमियान फ़र्क करें। तो आपने उनको इस तरह याद करना है कि अगर वो डिफरेंस के उसमें आए तब भी आपको पता हो, या अगर वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आए तब भी आपको पता हो। इस तरीके से आपने इसको तैयार करना है। ठीक है जी, तापकारी क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, तापकार शुआओं के नाम लिखने हैं, रेडियो एक्टिव रेस के नेम लिखने हैं, और तापकार शुआओं की खुसूसियात मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। ओम का कानून बयान करना है, लॉ ऑफ एक्सप्लेन ओम्स लॉ और स्टेट, इसकी वजाहत करनी है। ओम्स लॉ छोटी सी डेरिवेशन है इसकी, वो भी करनी है। ठीक है जी, ये ये आपके पास जो शॉर्ट में आएगा ओम्स लॉ। फिर आ जाता है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर लॉन्ग में आने वाला है। कंप्यूटर क्या है कि 4 बुनियादी इकाइयों के नाम और एक का काम, अगर एक कह रहा है काम तो शॉर्ट में आएगा। व्हाट इज़ कंप्यूटर, नेम इट्स 4 बेसिक यूनिट्स एंड राइट देयर फंक्शंस। ठीक है जी, न्यूक्लियर एनर्जी के 3 फ़वाइद और 3 नुकसानात बताने हैं। एडवांटेजेस 3 डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी।
आप लोगों के लिए ये वीडियो बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। बट मेहनत करके मैंने बनाया है। बच्चे उमूमन वीडियोस को वॉच कर रहे होते लेकिन सब्सक्राइब भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। तो बेटा कर दिया करें, इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। शेयर भी क्या करें। अच्छा जी, भरत क्या है और कॉपर की 3 भरतों के नाम लिख रहे हैं और मैजिश के साथ तहरीर करना है। क्या मतलब अलाय क्या है, नेम्स ऑफ कॉपर और विद देयर कंपोजिशंस। डायरेक्ट और ऑल्टरनेटिंग करंट में फ़र्क, मतलब डीसी और एसी करंट के दरमियान फ़र्क, और डेफिनेशन आ गई तो तब भी लिख लोगे। क्लियर हो गया। आ जाते हैं, मैंने इंग्लिश में लिखा जी, बिल्कुल लिखा है यहाँ पे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीसी एंड एसी करंट, ठीक है, डायरेक्ट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा जी, अल्ट्रासोनिक मौजें क्या होती हैं, कौन सी मौजें, वे वो मौजें नहीं हैं जो आप लोग कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं करते। इनके 4 इस्तेमालात तहरीर करने। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं, मेंशन 4 यूजेस दीज वेव्स एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है जी, समझ में आ गया। फ्यूज़ क्या है, 2 नुकात तहरीर करने। या स्विच क्या है, स्विच के 2 नुकात। अभी मैं स्विच लिख रही थी तो वो मेरा हमज़ा और चे लिखा ही नहीं जा रहा था टाइपिंग में, तो मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया। ठीक है जी, यहाँ से देख लीजिएगा। तो स्विच क्या है, फ्यूज़ क्या है, 2 नुकात तहरीर करने। इस तरह आ सकता है कि व्हाट इज़ स्विच, राइट 2 पॉइंट ऑन स्विच। व्हाट इज़ फ्यूज़, राइट 2 पॉइंट ऑन फ्यूज़। ये आएगा शॉर्ट में। नीम मौसल मादे क्या है, सेमी कंडक्टिंग सब्सटेंसेस क्या है। फ्यू सब्सटेंसेस के बारे में, फ्यू सब्सटेंसेस आपने राइट एंड फ्यू सेंटेंसेस लिखना था। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने सब्सटेंसेस लिख दिया, ये सेंटेंसेस है, इसको मेरा बच्चा सही कर लीजिएगा। ठीक है जी। चंद जुमले बयान करने हैं किस पर, सेमी कंडक्टिंग सब्सटेंसेस के ऊपर। अच्छा जी, जौहरी तवानाई के गलत इस्तेमाल क्या है, मिस यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी क्या है। अच्छा, पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम, अच्छा बाज़ दफ़ा ऐसा भी आता है यहाँ पे न्यूक्लियर तवानाई लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, बच्चे कहेंगे मिस आपने तो यहाँ पर कुछ और बताया था। तो जौहरी और न्यूक्लियर तवानाई एक ही बात है। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम पर नोट आ सकता है, स्पेस प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। जल्दी से नोट कर लो भाई, वीडियो 11 मिनट की हो चुकी है। थोड़ी सी वीडियो बनानी है ताकि बच्चों को, नहीं तो बच्चे डाउनलोड कर लेते हैं। मेरी कोशिश होती है 10-12 मिनट हो, बच्चे डायरेक्ट वॉच करें। बच्चे उमूमन इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। देखो भाई, ये सपोर्ट कर रहे हैं तानी जी को। समंदरी लहरों की तवानाई पर बहस करनी है। ठीक है जी। अल्फ़ा बीटा गैमा शॉ की 5 खूबसूरत, मैंने कहा था ना कि रेडियो एक्टिव रेज आ सकता है, तापकारी, और फिर साथ में बता देगा जी अल्फ़ा बीटा गैमा के फ़र्क आ सकता है, उनकी डेफिनेशन आ सकती है। इस तरह घुमा फिरा के सवाल देगा, तो समझ में आ जाना चाहिए भाई। आगे आ जाता है रडार क्या है, इसका मुखफ़फ़ है, किसका मुखफ़फ़ है रडार, RADAR स्टैंड्स फॉर, राइट डाउन इट्स फॉर यूजेस। ठीक है जी। पाकिस्तान की 4 अहम सन्नतों के नाम और किसी एक को तफसील से बयान करना है, ये भी लॉन्ग में आने के चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, इंग्लिश मीडियम वाले देख लें भाई। डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम विद एग्जांपल। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा मिस आपने हमें नहीं बताया था। मेरे लिए सारे बच्चे बराबर है। उम्र उर्दू मीडियम वाले बच्चों की चीज़ें बहुत कम आ रही होती हैं, तो स्पेशली उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। मादनियात किसे कहते हैं, पाकिस्तान में पाए जाने वाले 4 मादनियात के नाम, उनके इस्तेमाल तहरीर करने। मिनरल्स बताने हैं, 4 मिनरल्स फाउंड इन पाकिस्तान एंड मेंशन देयर यूजेस, लॉन्ग में आएगा। ज़राअत और तिब में रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल, मतलब एग्रीकल्चर में और मेडिसन में रेडियो आइसोटोप का यूजेस बताना है आपने। ठीक है जी, नोट कर लो। जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना रोक कर। आगे क्या है, आइसोटोप की तारीफ और हाइड्रोजन के 3 हमजा। हमजा उर्दू में कहा जाता है आइसोटोप्स को। ठीक है जी, यहाँ पे हमजा भी मैं लिख सकती थी। अगर आजा जी हमजा की तारीफ और हाइड्रोजन और हमजा, मतलब आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटियम, ड्यूटियम, ट्रेटियम, ये आपको सब पता है। इस तरह करके इनकी शेप्स बनती हैं। प्रोटॉन्स वगैरह इसके, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नीचे जाता है, इलेक्ट्रॉन इसके इस तरह सर्कल कर रहे होते हैं। इसको, इसकी डायग्राम भी आ सकती है हाइड्रोजन, यहाँ मैं लिख दूँगी लास्ट में ना, यहाँ लिख लीजिएगा डायग्राम में आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन की डायग्राम आ सकती है इसके लॉन्ग में। अच्छा, लेज़र क्या है, इसके 4 इस्तेमाल तहरीर करने हैं आपने। लेज़र फॉर यूजेस। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं और शॉर्ट कर दूं आपके टारगेट को। देखो भाई, लॉन्ग में जो मंदरजा जेल में ना आपके 3 सवाल आपको लॉन्ग में करने होते हैं। शॉर्ट तो आप किसी ना किसी तरीके से कर ही लेते हो। एक आप डायग्राम, 2 डायग्राम्स बनाने, 3-4 आएंगी, 2 डायग्राम्स बनाए, एक सवाल डायग्राम वाला कर लें। देखिए कितना आसान है, अगर शॉर्ट टाइम है आपके पास। एक आप नोट वाला कर लें, एक नोट करना होगा, और एक सवाल आपको और मादनियात आ जाएगा, या आइसोटोप तापकारी आ जाएगा, या तहफ़्फ़ुज़ वाला आ जाएगा। जितने लॉन्ग मैंने ये ज़रिए पैदावार आ जाएगा, कुदरती वसाइल वाला आ जाएगा। मतलब ये 4-5 सवाल जो मैंने लॉन्ग बताया ना, ये कर ले तो इंशाल्लाह लॉन्ग का पार्ट आपका 110% चुटकी बजा के कवर हो जाएगा। ठीक है जी। हम कहाँ थे जी, हम थे लेज़र पर। इसके 4 इस्तेमालात हमने आपको बता दिए। यूजेस, तहफ़्फ़ुज़ क्या है, कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ क्यों ज़रूरी है। ठीक है जी, ये आपने बताना है, और ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ के तरीके तजवीज़ करने हैं। कंजर्वेशन, वाइज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरी
सजेस्ट द मेजर्स ऑफ कंजर्व ऑफ फॉसल फ्यूल्स। पाकिस्तान के 6 अहम सनतों के नाम, पैदावारों के नाम सॉरी, और 2 के बारे में बताना है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स बतानी है। ऑफ पाकिस्तान डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ दैम। ठीक है जी, ये हो गया आपका गेस्ट पेपर अख्ताम पर। आ जाते हैं थोड़े से नोट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, वो आप कर लीजिए। सिटी स्कैन पे नोट आ सकता है, स्पार्को पे आ सकता है, शक्कर की सनत, ये डेफिनेशन भी आ सकती है भाई। शुगर इंडस्ट्री क्या है, फ़िज़ाई आलूदगी क्या है, एयर पोल्यूशन क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम मवासलाती निज़ाम किसको कहते हैं, इस पर नोट आ सकता है। जियोग्राफी में नोट आ सकता है, अल्ट्रासाउंड पे नोट आ सकता है, कंप्यूटर सिस्टम पर नोट आ सकता है। बल्कि नहीं, यहाँ तक था भाई, हम तो आगे चलेगा, ये डायग्राम्स है। ठीक है जी, यहाँ तक सिर्फ नोट थे आपके, इसको नोट कर लें। थोड़ी देर स्टॉप करके नीचे कर देती हूँ ताकि आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, कंप्यूटर सिस्टम, वोल्ट मीटर, ट्रांसफार्मर, बरकी रू और रोशनी में तब्दीली। मतलब क्या है, कंप्यूटर सिस्टम की डायग्राम आएगी, वोल्ट मीटर, ट्रांसफार्मर की डायग्राम आ सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट के नाम से एक आपकी डायग्राम आएगी, या डिजिटल कंप्यूटर का कह देगा, या एनालॉग कंप्यूटर का की डायग्राम दे सकता है, सिलिकॉन एटमों का मतलब दे सकता है, मतलब बॉन्डिंग ऑफ द सिलिकॉन एटम्स। ठीक है जी, ये आ सकती है। कैपेसिटर आ सकता है, सिलसिलेवार करंट और मुतवाज़ी करंट देखिए इस तरह बनेगी। ये मैंने अपनी तरफ से एक दे दी थी, इस तरह से सिलसिलेवार करंट क्या होता है, जिसमें लाइन से होता है ना, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव इस तरह। और पैरेलल क्या होता है, इस तरीके से होता है, इस तरह। ये दिस वन इज़ पैरेलल करंट। ठीक है, इस तरह बैटरी लगा दो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। ठीक है जी, और अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में उस्ताद जी को रखें याद। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।